नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने नए वीडियो के साथ आपका दोस्त आशुतोष कुमार। बिल्कुल, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक सक्सेसफुल आईबीसी बनने के लिए 10 गोल्डन रूल्स। जी हाँ, 10 गोल्डन रूल्स। तो पहला नंबर पे हम आते हैं। नंबर 1 इज NHIT ट्रेनिंग या NHT ट्रेनिंग। सबसे पहले कोई आईबीसी अगर ज्वाइन करता है, उसे अपनी NHT ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करनी चाहिए। याद रखिएगा, आधी नहीं। नंबर 2, हर एक उस आईबीसी को जो आगे सक्सेसफुल बनना चाहता है, उसे 2 ग्रुप में बिल्कुल भूलना नहीं है कि जुड़ना है मुझे। बिल्कुल ना भूलें। एक तो आपका रीजन का व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरा ऑफिस का टेलीग्राम ग्रुप। बिकॉज रीजन के ग्रुप में रीजनल अपडेट्स मिल जाती हैं और टेलीग्राम ग्रुप में आपको ओके टेस्टेड कम्युनिकेशन कंफर्म्ड एचओ से मिलती है डायरेक्ट, जिसमें कि आपका कंफ्यूजन नहीं होता कि किसी ने मुझे कुछ भी ऑफर बता दिया, कुछ भी कम्युनिकेशन दे दिया तो सत्य है, सही है या नहीं, इसका कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना और इसी में एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। ग्रुप में एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। आप लेट से एक्टिव रहने के लिए ये तो नहीं कर सकते कि दिन भर व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ओपन कर सकते हैं, बट इतना जरूर कर सकते हैं कि सुबह 9 बजे अगर व्हाट्सएप या टेलीग्राम का अपडेट में पढ़ चुका था 9 बजे तक, तो अगली बार अगर 5 बजे फ्री हुआ हूं तो 5 बजे या 4 बजे जब भी फ्री हुआ हूं तो 9 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कितने अपडेट्स आए आराम से एक बार देख लिया। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनली 5 मिनट चेक करने के लिए। तीसरा पॉइंट, आपके सभी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट पर्संस के जो भी आपको सपोर्ट है, सपोर्ट फंक्शन के तौर पे बड़ा बिजनेस से प्रदान किया गया है, उनके कॉन्टेक्ट्स को अपने मोबाइल में फीड कीजिए, सेव कीजिए। जैसे कि चैनल पार्टनर का मोबाइल नंबर, आईबीसी मैनेजर का मोबाइल नंबर, रीजनल मैनेजर का मोबाइल नंबर, ZM और RTH का भी। कभी ट्रेनिंग से रिलेटेड, ऑपरेशन रिलेटेड, लोकल सपोर्ट चाहिए तो आपको ये कॉन्टेक्ट नंबर अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में फीड करने हैं। तो ये रहा आपका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ वन इज, आपको रीजनल के लेवल पर, जो भी आप रीजनल लेवल पे आ जाते हो अपना NHIT कंप्लीट करने के बाद या NHT ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, तो आपकी और भी ट्रेनिंग होती है, स्किल्ड ट्रेनिंग होती है, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग बहुत सारी होती है। तो एक्टिव रहेंगे ग्रुप में आप तो सारी ट्रेनिंग को अटेंड करना है और अटेंड करके आपको एम्पावर होना है। जब आप एम्पावर हो जाएंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप ये भूल जाए कि लोग क्या कर रहे हैं, आप ये याद रखें कि मेरे को क्या करना है, अपने गोल से बिल्कुल हटे नहीं। तो मैंने आपको कौन सा पॉइंट बताया, फोर्थ पॉइंट, अपने सारे रीजनल के ट्रेनिंग्स को अटेंड करें, उसके लिए टाइम निकालें और उसमें जाकर आप अपने आप को एम्पावर करें। अटेंड योर ट्रेनिंग्स एंड गेट एम्पावर्ड, राइट। इसके अलावा अगर बात करें फिफ्थ पॉइंट, तो जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो उस पर्टिकुलर डे के लिए आपका अटेंडेंस, जितने बार भी आप ट्रेनिंग में जाते हैं उसका अटेंडेंस एंड फीडबैक उस पर्टिकुलर डे के लिए जो सेशन अटेंड किया गया देना ना भूलें। बिकॉज ये जुड़ा है कि आपको कैसा लगा सेशन, ताकि वो सेशंस और इंटरेस्टिंग बनाए जा सके फीडबैक के साथ। और दूसरा, अटेंडेंस देने से REC, यस, रॉयल एलाइट क्लब में आप सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा पाते हो, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट नहीं है कि सिर्फ अटेंडेंस देने से ही REC बना जाता है। सेल्स भी तो करनी जरूरी है, आपका परफॉर्मर भी तो बनना जरूरी है, बट उसमें से एक पॉइंट जरूर है कि अटेंडेंस भी जरूरी है, आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बिकॉज एक अच्छा लीडर हर जगह पार्टिसिपेट करता है, एक अच्छा लीडर बहुत ध्यान से सुनता है, एक्टिव लिसनर होता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर अटेंड करना है। कभी कभी होता है कि नया आईबीसी अटेंड तो कर लेता है, वो बोल नहीं पाता, तो दूसरों को बोलते हुए सुनता है और सुनते सुनते फिर खुद बोलने लग जाता है। तो ट्रेनिंग को अटेंड करना और उसका फीडबैक और अटेंडेंस देना ना भूलें। बिकॉज परफॉर्मेंस के साथ साथ आपके पास एक REC के लिए आपके ग्रुप में आया था कि REC का सिलेक्शन कैसे होता है, तो वहां पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे। परफॉर्मेंस होना चाहिए, लास्ट के 4 महीने में आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो, आप रेगुलर ट्रेनिंग में आ रहे हो, तो ट्रेनिंग में आ रहे हो तो अटेंडेंस भी देना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि आप आ रहे हो। तो वही अटेंडेंस है। और आपको पता है, आप ट्रेनिंग में आते हैं, अटेंडेंस बहुत अच्छे से फीड करते हैं, और अटेंडेंस देते समय बहुत सी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर। दैट मीन्स रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और CRM आईडी, ये तीनों वही फीड करें जिस चीज से आपने एनरोलमेंट कराया था आईबीसी बनते समय। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। आप सोच रहे होंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल सही है, आप भी सोच सकते हैं।
6 पॉइंट पे है आपके पास, अपना साथ साथ में यूट्यूब चैनल भी क्रिएट करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कंटेंट वहां पे पोस्ट करें, वीडियोस पोस्ट करें, जिससे कि आप वोकल अपना अपनी ब्रांड वैल्यू बना पाएंगे और इसके अलावा अपनी ब्रांड को आगे तक पहुंचा पाएंगे। और यूट्यूब चैनल बनाने से आपके पास ऑटोमेटेड लीड फ्लो बन जाता है और लीड आने लगती है तो एक फनल मैनेजमेंट होने लगता है और फिर आपके पास उसी लीड्स में से कन्वर्जन आने लगते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 7th पॉइंट में आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जब भी आप ट्रेनिंग में आते हैं, जब भी Q&A सेशंस में आते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, कोई ऑब्जेक्शन है, आपने पूछा होगा, तो उस पे जो आपको आंसर मिला, सजेशन मिला या आपको सॉल्यूशन मिला, तो उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। यस, इंप्लीमेंटेशन ऑफ योर ऑल सजेशन विच इज गिवन बाय योर मेंटोर। वो मेंटोर कोई भी हो सकता है, चैनल पार्टनर, IVC मैनेजर, रीजनल मैनेजर्स, हमारे जोनल मैनेजर्स, अपार्ट फ्रॉम आपके ट्रेनर्स। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि अभी तक तो ये पॉइंट्स हो गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्या? ऊपर तो सर गोल्डन रूल्स हैं, ये 10 गोल्डन रूल्स की बात की जा रही है, तो एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबका कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 8। अच्छा 7 भूल गए क्या? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर, जो भी आपको सजेशन मिले हैं और जो भी आपको सॉल्यूशंस मिला, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 8th पॉइंट, CCC रूल एक सक्सेसफुल IBC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CCC रूल, बिकॉज इसी से कस्टमर का जवाब दिया जाता है, इसी से अलग अलग कस्टमर को हैंडल किया जाता है, इसी से हम किसी भी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इसी से जब हम किसी की मदद करते हैं उसके गोल को अचीव करने में या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तभी तो आप कहते हैं वो सेल्स हो जाती है। तो CCC रूल का मतलब होता है कंपल्सरी कंटेंट कंजम्पशन। यस, कंपल्सरी कंटेंट कंजम्पशन, भूलेगा नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जब आप 9 पॉइंट की बात करें, 9वां नंबर क्या है हमारा? 9th में आता है, जब आप ये सब कर लेते हैं तो आपके पास लीड फ्लो आने लगता है, आपके कॉन्टेक्ट्स में से आ जाते हैं, रेफरेंसेस में से आ जाते हैं, तो आपके जो भी लीड्स पे आप बात करते हो ना सर, तो वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन नया क्या करना है? एक सक्सेसफुल IBC क्या करेगा और यह करता क्या है? आप जितने भी कॉल्स पे बात करते हो उसका डिस्पोजिशंस आप लगाएं पेमेंट पोर्टल पर, और ये तभी लग सकता है जब उसकी लीड बनाई जाएगी। यानी अपने पेमेंट पोर्टल पर जितने भी कस्टमर से आप दिन में बात कर रहे हैं, बाय एंड ऑफ द डे EOD तक उसे क्या करें, अपलोड करें और उसका डिस्पोजिशन लगाएं। जैसे कि आज मैंने पहली बार 10 लोगों से बात करी, 10 में से 3 लोग थे कोल्ड कस्टमर, 2 लोग थे वार्म कस्टमर, 3 लोग थे हॉट कस्टमर। तो मेरे को उसी के अकॉर्डिंग उनके लीड के सामने मुझे उसका डिस्पोजिशन लगाना है। हो सकता है कुछ कस्टमर मैंने फॉलो अप पे भी किए थे, उन्होंने मेरे से काफी दिन बात किया और आखिरी में कहते हैं कि फाइनली सर मेरे को पेमेंट करना है, आप लिंक भेज दीजिए। काय का लिंक? आपका पेमेंट का URL। जब आप उनको भेजते हैं तो आप वहां पे डिस्पोजिशन को चेंज करें। जब जब आपका इंटरेक्शन होता है आपके कस्टमर से, तब तक डिस्पोजिशन चेंज होगा। और अगर आपको लगता है कि डिस्पोजिशंस के लिए मेरे को नहीं आता, गुरुकुल में जाइए, बड़ा गुरुकुल, इसे भूलिएगा मत, बड़ा गुरुकुल में जाइए और वहां जाकर आपका पेमेंट पोर्टल का 4 वीडियो का ट्रेनिंग है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। और भी मिलेगा आपको उसमें, डिस्पोजिशंस के लिए अलग है, कोल्ड वार्म के लिए अलग है, ताकि पता चले कि आप किस कस्टमर से क्या बात कर रहे हैं, ताकि इसकी वजह से आपको फायदा मिलने वाला है, कभी लीड क्लैश नहीं होगा। और होता भी है तो आप बात कर रहे हैं, आपने सारा स्टेटस लगाया है कि मैंने इस दिन पे पहली कॉल की, इस दिन पे सेकेंड कॉल की, इसके बाद पेमेंट लिंक भेजा, मैंने आज कंटेंट भेजा, कस्टमर इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, आप ये देख पाओगे कि भाई फाइनली मेरे पास जितनी भी लीड आ रही है उसमें से मैं कितने पे काम कर पा रहा हूँ। आपको एक कैलेंडर या कॉपी पे भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस पर सारा स्टेटस है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको पेमेंट पोर्टल पे जाकर फिल्टर लगाना है। कोल्ड कॉल सिलेक्ट करोगे तो सारी कोल्ड कॉलिंग आ जाएगी, वार्म कॉल सेलेक्ट करोगे तो ऑल वार्म कॉल आ जाएंगे, हॉट कॉल करोगे तो सारे हॉट कॉल्स आ जाएंगे। इस तरह से और भी डिस्पोजिशन है। पेमेंट पोर्टल को समझना भूलिएगा नहीं, अगर किसी का रह गया है, ऑल्दो हमने इसकी ट्रेनिंग भी करवा दी है और NHIT से लेकर NST ट्रेनिंग से लेकर आप लोकल लेवल पे ट्रेनिंग में भी ये सीख चुके हैं। यदि आपने मिस किया तो आप गुरुकुल को जरूर रेफर करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी टाइम अवेलेबल होने वाला वर्चुअल ट्रेनर है आपके साथ, हम तो है ही हैं, साथ में आपका वर्चुअल ट्रेनर बड़ा गुरुकुल, भूलिएगा नहीं। अब बात करते हैं 9th पॉइंट के अलावा लास्ट पॉइंट, 10th गोल्डन रूल, भूलिएगा नहीं, बिल्कुल मत भूलिएगा इसे।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, तो इसके लिए CMS का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। एक सक्सेसफुल आईबीसी जो होता है, बिजनेस कंसल्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है, लेट्स से एग्जांपल, मैं एक आईबीसी हूं, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजा कि सर ये प्रॉब्लम है, हो सकता है सामने वाले व्यक्ति के पास से वो मैसेज स्किप हो सकता है, व्हाट्सएप पे भेजा गया, ह्यूमन एरर है, हो सकता है आपसे भी छूट सकता है। लेकिन सीएमएस पे आपका क्वेरी हो, रिक्वेस्ट हो, कंप्लेन हो या सजेशन हो, ये 4 तरह के आपके पास क्या है, वहां पे टैब्स हैं या रिक्वेस्ट दी जा सकती है। जैसे कि आपका कोई प्रश्न है, कुछ निवेदन है, कंप्लेन्स है, सजेशन है, आप वहां पे सब फीड कर सकते हैं। फायदा क्या है, अगर आज मैंने कोई सीएमएस पे टिकट रेज करा, रिक्वेस्ट था मेरा एक कि मेरा बैंक अकाउंट चेंज करवाना है, तो मैंने रिक्वेस्ट सिलेक्ट करना है, 4 स्टेप्स फॉलो होती है, टैब सिलेक्ट करने होते हैं और उसके बाद आपको लॉक कर देना होता है। टिकट क्रिएट होने के बाद कंसर्न टीम के पास ये ऑटोमेटिक पहुंच जाता है, आपको किसी को फोन नहीं करना पड़ता और कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ उस टिकट का स्टेटस डेली जब तक सॉल्व ना हो जाए, आपको उसको ओपन करके कमेंट्स पढ़ने होते हैं, वहां पे कमेंट्स भी आते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे सीएमएस पे टिकट लॉक करना नहीं आता, तो देर मत कीजिएगा, बिल्कुल आज ही, जी हाँ आज ही बड़ा गुरुकुल में जाएं और सीएमएस को कैसे टिकट रेज करते हैं, आपके पास बड़ा गुरुकुल में आपको ये सीखने को मिलेगा, बिकॉज उसका रिकॉर्डेड बहुत प्यारा वीडियो वहां पे अपडेट किया गया है। तो आपने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें सीएमएस में, यदि मुझे लगता है कि मेरे बड़ा गुरुकुल ऐप में सही से फंक्शन नहीं काम कर रहे, क्रेडिट पॉइंट्स नहीं मिले, तो कंप्लेंट है, कंप्लेंट रेज करेंगे। आप वहां पे लिखेंगे कंप्लेंट फर्स्ट में, फिर जाएंगे सेकंड में किससे रिलेटेड, बड़ा बिजनेस ऐप, ऑप्शंस आते हैं, ड्रैग डाउन करेंगे लिस्ट में, ड्रॉप लिस्ट में। उसके बाद आप लिखेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है, कि कोर्सेज चालू नहीं हुए हैं, कोई पीएससी रह गया है, क्रेडिट पॉइंट नहीं हुए, इस तरह का आपका कंप्लेंट हो जाता है। आपका इनवॉइस नहीं बन पाया है या आपका कुछ पेमेंट रुक गया है, कुछ आपको लग रहा है एरर है, तो ये सारी चीजें आप एस्केलेट कर सकते हैं। बड़ा गुरुकुल नहीं चल रहा है, आपका डिजिटल दुकान नहीं चल रहा है, डिजिटल गैलरी नहीं चल रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सीएमएस का, और अपनी बातों को डायरेक्ट बिना कोई देरी किए, बिना कोई समय में लेट हुए आपका कंसर्न टीम के पास वो रिक्वेस्ट पहुंच जाता है। तो आपके 1 से लेके 10 तक के ये गोल्डन रूल आज मैंने आपको बताए हैं। यदि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है और आशा भी है और बिल्कुल मैं मानता हूं कि आप इसको भूलेंगे नहीं। 10 पॉइंट्स को अपने इस लाइफ में, इस लॉकडाउन के समय में आपको जो समय मिला है, उसमें उसको बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप फॉलो कीजिए, और आपकी की गई लर्निंग आपको जरूर एक सक्सेसफुल बिजनेस कंसल्टेंट बनने में आपको मदद करेंगी। बिकॉज आपने सुना होगा, अगर गाड़ी चलाते हैं पहले, अगर आप 4 व्हीलर पहले सीख रहे हैं, तो उसमें आपको कंट्रोल समझने पड़ते हैं। डायरेक्ट गाड़ी नहीं चलाते, कंट्रोल समझते हैं, तब जाकर हम वो कंट्रोल सीखने के बाद उसको एक्शंस करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो आपके पास ये बेसिक कंट्रोल के बारे में पता हो, ताकि इस कंट्रोल का फॉलो करके आप आगे की जर्नी को तय कर सकें। तो अगर आप अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल आईबीसी या बिजनेस कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, इस 10 गोल्डन रूल को फॉलो कीजिए। और आपको लास्ट में एक बात और बताता हूँ, आपने सुना ही होगा, समय रहते समय का क्या करना है ये आप डिसाइड कर लीजिए, नहीं तो समय समय निकल जाने के बाद उस व्यक्ति के बारे में डिसाइड कर लेता है कि उसका करना क्या है। तो समय निकले उससे पहले इसको देर मत कीजिए और इसको इंप्लीमेंट कीजिए। और मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दोस्त आशुतोष, थैंक यू सो मच, नमस्कार।